हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक कॉन्सेप्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। यानी कोई अवतल दर्पण है और उसके सामने हम वस्तु को रखते हैं तो उन वस्तुओं को अलग अलग पोजीशन पर रख करके देखेंगे कि उसके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कि ये एक कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, उसके सामने हम वस्तुओं को रखेंगे और उसके बाद उसके प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, उन्हीं चीजों का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। जो अवतल दर्पण होता है इसके द्वारा 6 प्रकार की स्थितियां होती हैं इसमें, और इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उन सबको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहला है जब वस्तु अनंत पर होती है। यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण है, इसमें ये पोल है यानी ध्रुव, यहाँ पर मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। जब वस्तु अनंत पर होती है, हमने यहाँ पर एक वस्तु को ले लिया है जो कि बहुत दूर है, ये एक दर्पण है और ये वस्तु अनंत पर है यानी दर्पण से बहुत दूर है। तो जब कोई वस्तु दर्पण से बहुत दूर होती है तो उस वस्तु से जो रेखाएं निकलती हैं, जो परावर्तन के पश्चात किरणें निकलती हैं, वो किरणें समांतर चलती हैं। तो ये जो वस्तु है ये अनंत पर है, बहुत दूर है, इसलिए जो यहाँ से किरणें आ रही हैं वो दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। उनमें से एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 4 नियमों के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि आपको दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद ये आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो जब किसी वस्तु पर हम अनंत पर रख देते हैं, जब किसी वस्तु को, तो उससे जो भी प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो समांतर निकलती हैं। समांतर में से जब एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जो कि ये वाली प्रकाश की किरण है। और दूसरी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो टकराने के बाद वो उसी रास्ते से वापस चली आती है। और जो प्रतिबिंब का एक नियम है वो बोलता है कि दो किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए, मुख्य फोकस से आकर के ये इधर गई और ये वक्रता केंद्र से आकर के वो उसी रास्ते से वापस लौट गई। तो दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस बिंदु पर ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर हमने वस्तु को नीचे से ए और ऊपर बी लिया है, यहाँ पर नीचे ए डैश और बी डैश जो उसका प्रतिबिंब है वो बना हुआ है। अब इसके बाद ये पूरा समझने के बाद इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें समझना है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जो वस्तु हम यहाँ पर रखेंगे वो ऐसे सीधा सीधा रखेंगे, देखिए इसका तीर ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर जब प्रतिबिंब बना है तो उसका तीर नीचे की तरफ आ गया है। इसका मतलब ये है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां बन जाता है और बायां हाथ दायां बन जाता है। इसी को हम लोग उल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वस्तु ऐसे ऊपर की ओर थी और उसका जो तीर है वो नीचे की ओर हो गया है, मतलब वास्तविक और उल्टा। अब ये वास्तविक क्यों? वास्तविक वो हर एक प्रतिबिंब होगा जो दर्पण के सामने बनेगा। अगर दर्पण के सामने यानी बाएं तरफ बनता है तो वो वास्तविक है, और अगर दर्पण के पीछे बनता है तो वो आभासी है। अवतल दर्पण में पूरे 6 प्रतिबिंब बनाने हैं। 6 प्रतिबिंब में से जो 5 प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा वास्तविक और उल्टे होंगे, और जो सबसे लास्ट का एक प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा होगा। तो इसको आपको माइंड में रख के चलना है। और दूसरा पॉइंट है मुख्य फोकस पर। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बना है मुख्य फोकस पर, तो हम कह देंगे मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। और जो वह वस्तु थी अनंत पर थी, उसका प्रतिबिंब जो यहाँ पर बना है वो वस्तु से बहुत छोटा बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको बहुत छोटा लिख दिया है। इसका अगला पॉइंट है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु को अनंत, यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? देखिए पहले वाले में प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बना है जब वस्तु अनंत पर था। इससे थोड़ा सा आगे वस्तु को लेकर के आएंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा पीछे जाएगा। इससे वस्तु को और आगे लेकर के जाएंगे तो प्रतिबिंब और पीछे जाएगा। ऐसे ही स्थितियों से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दूसरा है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर हम रख देंगे तो उससे एक प्रकाश की किरण निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और नियम कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाती है। ये पहला नियम हो गया। और अगला है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो टकराने के बाद वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो ये दोनों प्रकार की किरणें यहाँ पर टकराती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं, तो यहीं पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वास्तविक और उल्टा। हमने बताया जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक, और उल्टा क्यों होगा? क्योंकि हमारा दायां हाथ बायां बन जाता है। तो वैसे ही इसका हमने तीर ऊपर की तरफ किया था तो वो तीर यहाँ पर नीचे की तरफ हो गया प्रतिबिंब में। और उसके बाद प्रतिबिंब बना कहाँ पे है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। प्रतिबिंब यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, कहीं भी इधर उधर हो सकता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पर हमने वस्तु को इधर आगे या पीछे किस ओर रखा हुआ है। और इसके बाद वस्तु से छोटा, यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब थोड़ा छोटा है। और तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। यहाँ पर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसको हम इसमें समझने वाले हैं। जब वस्तु को वक्रता
तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उससे एक प्रकाश की किरण निकलेगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी। यहाँ पर ये मुख्य फोकस है। और जब दूसरी प्रकाश की किरण निकलेगी वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये नियम है। नियम कहता है कि जब समांतर जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकलेगी, और जब मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो इसी पॉइंट पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले वस्तु कहां पर था? वक्रता केंद्र पर। उसका प्रतिबिंब कहां पर बना है? वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो हमने उसको कह दिया वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बना है। वास्तविक और उल्टा तो चुपचाप कह ही देना है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने ही बनेगा और वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। अभी 5 केसेस में उल्टे बनने हैं और सबसे लास्ट का केस है उसमें सिर्फ सीधा बनेगा। और वस्तु के बराबर जितनी बड़ी वस्तु होगी, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जहां पर बने तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उसके बराबर ही बनता है। अगला केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो उससे दो प्रकाश की किरण निकलनी है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इस पॉइंट पर मिलती है, तो इस पॉइंट पर ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पर वस्तु को हमने यहाँ पर रखा था, उसका वस्तु का आकार छोटा है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं। इनके 3 पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहला वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण के यानी दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने हर प्रतिबिंब को बनने वाले को हम वास्तविक बोलते हैं। और उल्टा क्यों बना है वो अभी हम बता चुके थे इसके पहले। और इस प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे तो उसकी स्थिति है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये इनफाइनाइट है, अनंत है, और ये वक्रता केंद्र है। इन दोनों के बीच में ही उस प्रतिबिंब की स्थिति है। तो हमने यहाँ पर कह दिया है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। और उसका अगला पॉइंट है वस्तु से बड़ा। तो जो यहाँ पर हमारा वस्तु था उस वस्तु से बड़ा उसका प्रतिबिंब बना हुआ है। तो हमारा अगला पॉइंट है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। इस बार हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे और देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उससे एक प्रकाश की किरण निकलती है, तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी रास्ते से निकल जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, और समांतर जाने का मतलब है ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। तो जब कभी नहीं मिलेंगी तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इसमें हम इसके 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है वास्तविक व उल्टा, दर्पण के सामने है और उल्टा है। और दूसरा पॉइंट है अनंत पर, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, काट ही नहीं रही है, वो एक दूसरे को मीट ही नहीं कर रही है। और इसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा, जो वस्तु है यहाँ पर छोटा है, जब वो अनंत पर कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच हो। यहाँ पर हमने मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा हुआ था और यह है ध्रुव। अब की बार मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। तो जब यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं तो उससे एक प्रकाश की किरण निकलती है, वो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के ही निकल जाती है। ये उसकी पहली किरण हो गई, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है, जो कि यहाँ पर जा रही है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो ये एक दूसरे से दूर हटती चली जा रही है। जब ये एक दूसरे से दूर हटते चले जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, और कभी ना मिलने की वजह से इधर इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसीलिए इन दोनों रेखाओं को हम पीछे की ओर खींच लेते हैं। जब पीछे की ओर खींचते हैं तो वो इस पॉइंट पर ये दोनों रेखाएं मिल जाती हैं। जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं मिल जाती हैं उसी पॉइंट पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये वस्तु थी, वस्तु का जो आकार है वो आकार छोटा होता है और जो प्रतिबिंब बनता है इसमें उसका आकार बड़ा बन जाता है। यही वो पॉइंट था, यही वो कंडीशन था जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है और वो दर्पण के पीछे बनता है। आभासी क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बना हुआ है। सीधा देखिए यहाँ पर वस्तु का सर यानी तीर ऊपर की तरफ था, तो यहाँ पर भी तीर ऊपर की तरफ है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। और सबसे लास्ट पॉइंट, ये वस्तु से बड़ा बनता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर पाएँ। थैंक यू।